बच्चों, मैं संजीव सर आज आपको वर्ग दसम के संस्कृत के तीसरे अध्याय जिसका शीर्षक है नीति श्लोका, उसे लेकर के हम आए हैं। और सबसे पहले हम नीति श्लोका पाठ के जो मुख्य तथ्य है उन तथ्यों को सबसे पहले देखेंगे और उन तथ्यों को देखने के बाद हम इस पाठ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में जो बार बार आए हैं, इसके अलावा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक होंगे या अति उपयोगी या अति महत्वपूर्ण होंगे, उन सब को हमने कलेक्ट करके कुल 30 प्रश्नों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और इसमें हम जो इस पाठ का पहला जो तथ्य है कि इस पाठ में कुल 10 श्लोक हैं, इस बात को याद रखना है। इसके जो रचनाकार हैं वो वेद व्यास हैं। इस अध्याय में जो है, ये जो अध्याय है आपका वो 30 से 40 यानी 33 कहिए 33 है, 33 से 40 जो विदुर नीति से लिया गया है। और युद्ध के ये जो चौथा पाठ है, इसका जो तथ्य है कि युद्ध के समाप्त होने पर जब महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है, उस समय धृतराष्ट्र जो है अपनी आत्मा की शांति के लिए अपने श्रेष्ठ मंत्री यानी विदुर जी मंत्री थे उनके, और उस मंत्री से यानी विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि जिसका उचित उत्तर जो है विदुर मंत्री जी उन्हें देते हैं। तो ये इस प्रश्न का मेन मतलब अध्याय का मेन थीम है और इसी में हम जो है देखेंगे कि ये जो हमारा नीति श्लोक है ये विदुर नीति से लिया गया है। विदुर की नीति एक है ना, उनका अपना लिखा हुआ, उससे लिया गया है। और अब हम सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला हमारा जो नीति श्लोका का प्रश्न है वो है कि नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है? चाणक्य नीति से है, भाष्य नीति से है, कृष्ण नीति से है या विदुर नीति से है? तो अभी आप इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में देख चुके हैं कि ये जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? विदुर नीति से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अभी आप देख चुके हैं ऊपर में महत्वपूर्ण तथ्यों में, महाभारत से, रामायण से, काव्य मीमांसा, मेघदूतम। तो ये तो महाभारत है ना। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। तो रचनाकार अर्जुन तो है नहीं, भीष्म भी नहीं है, कर्ण भी नहीं है, तो फिर कौन है? विदुर जी हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देख चुके हैं। 5 है, 10 है, 8 है, 6 है। तो 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, 5। तो सही आंसर कौन सा? 10 होगा। विदुर किनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? ये भी आप देख चुके हैं। तो विदुर दुर्योधन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, भीष्म का, कृष्ण का, धृतराष्ट्र का। तो वो सही आंसर कौन सा होगा? धृतराष्ट्र के प्रश्नों का। जब महाभारत समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्ति की घोषणा हो जाती है, उसके बाद का ये कहानी है कि धृतराष्ट्र महाराज जो हैं वो अपने आत्मा की शांति के लिए किनसे प्रश्न करते हैं? अपने विदुर मंत्री से पूछते हैं अपने आत्मा की शांति के लिए कुछ प्रश्नों का, जिसका उत्तर विदुर महाराज देते हैं। विदुर कौन था? प्रश्न ये है आपका। राजा थे, मंत्री थे, सैनिक थे, सेनापति थे? तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, आप समझ रहे होंगे, मंत्री थे। विदुर नीति के रचनाकार कौन हैं? प्रश्न ये है। चाणक्य हैं, मनु हैं, वाल्मीकि हैं या विदुर हैं? तो विदुर जो नीति है उसके रचनाकार स्वयं विदुर जी हैं। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का या वेद का? तो सही आंसर कौन सा होगा? महाभारत का। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है?
सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति, अनाकीर्ति। ये प्रश्न संख्या बच्चों 9 है और 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अकीर्ति। विनय को कौन मारता है? अकीर्ति मारता है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? सत्यवादी लोग सभी जगह मिलते हैं कि कटुवादी लोग हमें सभी जगह मिल जाते हैं, प्रियवादी लोग सभी जगह मिल जाते हैं, या यथार्थवादी लोग हमें सुलभ से मिल जाते हैं सभी जगह? तो 10 का जो सही आंसर होगा कि हमें प्रियवादी, प्रियवादी का मतलब प्रिय वचन बोलने वाले लोग सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं। बिना बुलाए हमारे यहाँ कौन आता है? बताइए। ऑप्शन है सज्जन लोग, दुर्जन लोग, मूर्ख लोग। डी कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 11 है। तो बिना बुलाए कौन लोग आते हैं? बिना बुलाए मूर्ख लोग पहुंच जाते हैं, है ना। बिना पूछे कौन बोलने लगते हैं? कैसे लोग बोलते हैं? मूर्ख लोग, विद्वान लोग, राजा लोग। तो देखिए डी में तो कोई है नहीं, तो ये प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर होगा कि बिना पूछे बोलने वाला जो लोग होता है उसे हम मूर्ख कहते हैं, और बिना बुलाए भी जो लोग आ जाता है उसे भी हम मूर्ख कहते हैं। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? स्वर्ग के, नरक के, विद्यालय के, गांव के। देखिए काम, क्रोध और लोभ, है ना, ये जो भी हैं वो नरक के तीनों दरवाजे हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से, विद्या से, वृत्ति से। ये हमारा प्रश्न संख्या 14 है, और 14 को जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सत्य, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अभी हम देखे हैं ये प्रश्न संख्या 15, 13 से जुड़ा हुआ है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के जो द्वार होते हैं बच्चों अभी देख चुके हैं। काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है ना। काम, लोभ और क्रोध, यानी ये 3 दरवाजे हैं। तो नरक के 3 दरवाजे, 2 तो होंगे नहीं, 1 भी नहीं, 4 भी नहीं। ये ऑप्शन सही है। कुल की रक्षा किससे होती है? रूप से, योग से, चरित्र से। डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर रूप का होगा, रूप होगा कि योग होगा कि चरित्र होगा? बताइए हमें। तो 16 का जो सही आंसर होगा कि कुल की रक्षा चरित्र, हमारा जैसा चरित्र होगा वो कुल का नाम कर भी सकता है या कुल को बदनाम भी कर सकता है, तो हमें चरित्र अच्छा बनाना चाहिए। कौन सबसे श्रेष्ठ है? विद्या श्रेष्ठ है कि क्रोध, की योग, की धर्म? बताइए। ये सोचिए, सोचने वाला प्रश्न है। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, विद्या की क्रोध, है ना, कि आपका धर्म, की योग? तो देखिए सबसे श्रेष्ठ होता है धर्म। डी ऑप्शन सही होगा 17 का। दोष कितने हैं? 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 3 हैं। तो दोष तो बच्चों 6 हैं टोटल, है ना। टोटल दोष कितने हैं? 6। आलस्य होता है, देर से सुतना, है ना, निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, यही 6 दरवाजे हैं जो दोष माने जाते हैं हम लोगों के जीवन में। घर की लक्ष्मी कौन है? धन है, स्वर्ग है, स्त्रियां हैं? डी कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 नहीं 19। तो 19 का जो सही आंसर होगा बच्चों, घर की लक्ष्मी स्त्रियों को कहा गया है। पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ का, अर्थ का, क्रोध का, सत्य का। पराक्रम समझ गए? पराक्रम किसको कहते हैं, है ना। तो पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है, अर्थ का नहीं, क्रोध का नहीं, सत्य का नहीं, पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। उत्तम शांति क्या है? सत्य है, क्षमा है, विद्या है, लक्ष्मी है। तो उत्तम शांति जो होता है वो आपका, हम लोग कहते हैं ना कि किसी को हम अगर क्षमा कर दें तो उससे बड़ा हमको दिल में शांति नहीं मिलती है, तो क्षमा होगा। नराधम, नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम समझते हैं? मूढ़ चेता नराधम, जो अविश्वसनीय बातों पर विश्वास करे, बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, उसे मूढ़ चेता नराधम की संज्ञा दी गई है। तो नराधम किस पर विश्वास करता है? अविश्वसनीय बातों पर,
विश्वसनीय बातों पर, मित्र पर, राजा पर। तो अविश्वसनीय बातों पर ऐसे लोग जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या है सत्य से, असत्य से, योग से, कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 है। तो आपका विद्या की जो रक्षा है बच्चों, वो किससे होती है बताइए हमें। 23 का सही आंसर कौन सा होगा? तो डी होगा। विद्या से हम लोग 23 का सही आंसर यहाँ पे आपका सी होगा, है ना। विद्या से रक्षा होती है योग की। क्षमा किसको मारता है? 24 का सही आंसर बताना है। क्षमा किसको मारता है? अक्रोध को, असत्य को, कि क्रोध को? बताइए। तो क्षमा जो है, क्षमा किसी को करिएगा तो क्रोध समाप्त हो जाता है। सूखा बहा क्या है? सूखा बहा, तो सूखा बहा धर्म है या फिर अहिंसा, विद्या, क्षमा। तो सूखा बहा जो है वो है अहिंसा। हम किसी जीव को ना मारे, है ना, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, तो उससे बड़ा क्षमा की बात या फिर हम कहें कि उससे बड़ा सुख की बात नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ी बात है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? वन पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व। तो देखिए, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। अपृष्ठो बहुभास्ते, अपृष्ठो बहुभास्ते किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोका की, आलस कथा की, मंगलम की, कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या 27 है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा नीति श्लोका ए। परम तृप्ति देने वाली कौन है? विद्या है कि क्रोध है कि फिर लोभ है? डी कोई नहीं। ये प्रश्न संख्या कौन है? 28 है। तो बताइए, परम तृप्ति देने वाली कौन होती है? हमें बताएं, आप कुछ सोचें। तो परम तृप्ति देने वाली विद्या। विद्या जब कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर लेता है तो विद्या से सुशोभित हो जाता है, तो वो आत्मा तृप्त कर देने वाली होती है ना। उससे व्यक्ति क्या होता है? तृप्त हो जाता है और उसका जीवन भी सफल अपने आप को मानता है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं कहाँ? प्रश्न संख्या 29 की ओर, है ना। ये प्रश्न संख्या आपको 29 है कि रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग, या फिर मिर्जिया, या फिर वृत्ति। तो रूप की जो रक्षा है बच्चों, वो हमें किससे हो जाती है? रूप की रक्षा जो होगा वो होगा मिर्जिया, है ना। रूप की रक्षा मिर्जिया से होती है। आचार का हनन किससे होता है? बताइए हमें। आचार व्यवहार का हनन किससे होगा? प्रश्न संख्या 30 है। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न को हम ले रहे हैं। आप वीडियो ध्यान से देखे हैं, है ना। याद कीजिए, आगे को देखिए। आपका 2025 आने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो आचार का हनन, अलक्षण, सुलक्षण, काम और क्रोध। तो आचार का जो हनन होगा वो होगा अलक्षण से, है ना। तो ये बच्चों, आपको हम आज टोटल नीति श्लोका पाठ के 30 प्रश्नों को हमने देखा और उसके मुख्य तथ्यों को भी देखा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप जम करके तैयारी कीजिए, मन लगाइए, दिल लगाइए, और हमारे लिए आपका जो काम है वो है कि आप कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो देते रहेंगे और हमारा मोटिवेशन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।